नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में प्रश्नकाल के दौरान युवाओं का नग्न प्रदर्शन, शराब घोटाला, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। दूसरे दिन शराब से जुड़े मामले सदन में खूब गूंजे। जहरीली शराब, शराब पर टैक्स, शराबबंदी जैसे कई सवाल विपक्ष ने किए। इसके अलावा विधानसभा रोड में एससी एसटी युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला भी विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया। सरकार पक्ष से सही जवाब नहीं मिलने पर सदन में जमकर हंगामा करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी की। बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं। सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारायण चंदेल ने प्रदेश में शराब विक्रय में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से सेना के एक जवान सहित 3 लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ ही विधानसभा रोड में एससी एसटी युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मामला विधानसभा में खूब गूंजा। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि घटना से छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। ये स्थिति निर्मित क्यों है, ये बड़ा सवाल है, जिस पर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा, यह आप लोगों का ही पाप है। इस मुद्दे पर बीजेपी के सदस्यों ने सरकार पर जमकर हमला किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जवाब देते हुए कहा कि नग्न प्रदर्शन की सूचना शासन को पहले से नहीं दी गई थी। फर्जी प्रमाण पत्र के साथ नौकरी करने वालों के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा रोकने पर झूमाझटकी की गई, पुलिसकर्मी घायल हुए। इस आधार पर गिरफ्तारी की गई और इसकी जांच की जा रही है। उधर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में उतरकर युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर गर्भगृह में नारेबाजी करने लगे। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। मेरी ओर से जी, अर्धनग्न व्यवस्था में हम लोगों ने भी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें कुछ युवा सड़क पे दौड़ रहे थे। प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है, उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका स्वरूप सामाजिक परिवेश में स्वीकार्य होना चाहिए। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं, और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ है कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र लिए गए हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही होगी और होगी कार्रवाई। दूसरा विषय, कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, ये किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, जबकि उन नौजवानों ने पहले सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी, हमारे हक को मारा गया है, और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन रहा, शासन चुप रहा, सरकार की एलआईबी क्या करती रही, सरकार का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा, और इसके लिए दोषी कौन है, इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी प्रश्नकाल के बाद, और हम पूरी संजीदगी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे तर्कों के साथ छत्तीसगढ़ की इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश कर रही है,
बजाय लोगों को समझाने के उनको उकसाने का काम कर रही है, बहुत दुखद है। और गांधी जी के देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और दांडी यात्रा किए हैं, लेकिन कभी इस प्रकार के आंदोलन को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी उनको उस्काने का काम कर रही है और राजभवन जा कर के बिना तथ्य का बात कर रही है, बजाय उनको समझाने के उनको उस्काने का काम कर रही है। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि हमेशा तथ्यात्मक और सैद्धांतिक राजनीति करना चाहिए, गांधीवादी विचारधारा पे राजनीति करना चाहिए। अगर आप राजभवन गए थे तो आपसे मेरा आग्रह है कि आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विधेयक विधानसभा में जो पारित हुआ है, उस पे आज तक महामहिम राज्यपाल का दस्तखत नहीं हुआ। क्या आप उसमें एक बार भी महामहिम राज्यपाल से उस आरक्षण बिल में दस्तखत करने के लिए आपने आग्रह किया? और नहीं किया तो क्यों? क्या आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं? केवल आप विरोध की राजनीति करेंगे, केवल उस्काने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए काम करेंगे? ये कदापि उचित नहीं है। आपसे पुनः आग्रह कि आप तथ्यात्मक और सकारात्मक राजनीति करें। 4.25 साल तक आखिर क्या कर रहे थे? उन जो युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर सरकार उनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है? आज जब ये बोल रहे हैं कि हम चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना के करेंगे, 5 साल के अभी अंतिम सत्र है, इसके पहले आखिर सरकार ने ये काम क्यों नहीं किया जब लगातार मांगे आ रही है? कुल मिलाकर के इसमें दोषी सरकार है और मैं समझता हूं कि उनको न्याय मिलनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस मानसून सत्र में और आगामी समय कितना और ज्यादा शोर शराबा वाला हो सकता है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल जी और बीजेपी से विधायक रंजना दीपेंद्र साहू जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं विनय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मुद्दे थोड़े से नए जरूर आ गए पिछली बार की सदन की कार्यवाही से इस बार में, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि घोषणा करने में इतना समय क्यों लगा दिया, अब घोषणा कर रहे हैं जब चुनाव में 4-5 महीने बचे हुए हैं तब। नीरज पांडे जी बोलिए। हाँ विनय जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मेरी आवाज पा रही क्या? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ हेलो जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। विनय जी, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष ये कह रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साहब 4.5 साल से ऊपर का समय निकल गया, आप लोग जनता के लिए जो बड़ी घोषणाएं थी वो नहीं की, कार्मिकों के लिए नहीं की थी, महंगाई भत्ता के लिए नहीं की थी, अब आप संविदा कर्मियों के लिए जो 27% का इजाफा कर रहे हैं, इसमें बहुत लंबा समय आपने खर्च कर दिया। ये आरोप बीजेपी लगा रही है आप लोगों पर। देखिए पांडे जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की रमन सिंह की सरकार थी, इसने केवल और केवल छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को पूरी तरह से ठगने का काम किया और केवल लोगों को भ्रम में रख के वो 15 साल तक शासन कर लिए। अभी छत्तीसगढ़ में 4.25 साल माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और हर वर्ग को आप देखिए, छोटे एक कोटवार से लेके जो अधिकारी कर्मचारियों का जो 9% तक का जो डीए बढ़ने का काम हुआ हो, या 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, किसानों को 2640 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात हो, 9000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने की बात हो, भेंट मुलाकात के दौरान ऐसा कोई सामाजिक वर्ग नहीं है जिसके लिए जमीन और भवन देने का काम नहीं हुआ हो। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार जो देवगुड़ी हैं, उनको पहली बार इतने करोड़ों रुपए के सैंक्शन के देवगुड़ी को सुरक्षित करने के लिए दिया गया सरकार के द्वारा।
व्यापारी वर्ग से लेके ऐसा कौन सा बताइए ना मेरे को, आदिवासियों का हजारों एकड़ जमीन वापस करने का काम किए। और क्या है, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप आज देखे होंगे, आज सदन के अंदर में कितना नैराश्य फैला हुआ था। इनके सबसे सीनियर लीडर अजय चंद्राकर जी आज किस तरह से आए बाएं कुछ भी मतलब असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और तो और जो सबसे शर्मनाक घटना जो कल घटी है जी, जिस तरह से अभी दो महीने के बाद चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता मुद्दा विहीन है। छत्तीसगढ़ में तो मुद्दा विहीन है, ये सब जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। अभी माननीय हमारे जो विधायिका है वो भी इस बात को अंदर से स्वीकार करेंगे, भले बोल ना पाए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। जिस तरह से ये लड़ा के झगड़ा करा के सांप्रदायिक दंगा फैला के कल कितना शर्मनाक जो एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन जो खड़ा किए, जो विरोध प्रदर्शन जो कल हुआ, नग्न विरोध प्रदर्शन हुआ। आप बताइए 15 साल की रमन की सरकार ने पूरा का पूरा जाली सर्टिफिकेट उनके कार्यकाल में बनवा के लोग नौकरी करने का काम कर रहे हैं और उसके ऊपर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, हमारी सरकार संजीदगी के साथ कार्रवाई कर रही है। ये अपने ही कार्यकाल के काले कारनामों के ऊपर में इतना नग्न प्रदर्शन जो करवाए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता है पांडे जी ये समझती है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो काम है अब ये बौखला गए हैं और ये किसी भी तरह से एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि किसी तरह से हम फाइट में रहें और किसी प्रकार से एन केन प्रकार हम जो सत्ता लोलुपता भाजपा की होती है उस सत्ता को पा जाए। लेकिन इनके पास चेहरा ही नहीं है। 15 साल जो सुशासन की बात करते थे कि रमन सिंह का सुशासन का समय है, सुशासन किया है, उनको ये छोटा सा चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं लौटूंगा विनय जी आपके पास, कहीं नेपथ्य में नहीं। मैं लौटूंगा सर। रंजना जी से अब हम चर्चा करते हैं। रंजना जी, क्या ये सही बात है, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों के पास मूल मुद्दे नहीं है और जो मुद्दे आप लोग ला रहे हैं वो धराशायी होते जा रहे हैं? पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल साफ बोलिए। सही है ना? मुझे तो विनय जी पर बड़ी हंसी आती है। सदन में कुछ कहते हैं, सदन बाहर कुछ कहते हैं। ये तो 15 साल से हट ही नहीं पाए। जब भी जी उसको हम करवा देंगे विनय जी, आप तक सबसे पहले 15 साल पीछे चले जाते हैं। पांडे जी, ये जब भी किसी बातों की शुरुआत की है ये 15 साल पीछे चले जाते हैं, अपने कारनामे नहीं बता पा रहे। 5 साल में, पौने 5 साल इन्होंने राज किया है। अब इनको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। जांच करनी है, आप जांच करिए। आपको जो काम करना है, आपकी सरकार है, आपको किसने मना किया है? आरोप आप क्यों लगाते हैं? आपका काम आरोप लगाना नहीं है, क्योंकि सरकार आपके आरोप हम लगाएगी, आप गलत कर रहे हैं। ये बताइए, किसी को शौक है क्या बाहर नंगे घूमेंगे? किसी को शौक है क्या? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता है, वो कुछ कर नहीं पा रही, शासन प्रशासन जांच नहीं कर पा रही है। जो अधिकारी फाइलों को दबाकर बैठे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों फाइलों को खुलवाया नहीं गया? अभी पौने 5 साल में क्यों मौन बैठे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी? वो चाहते थे कि ये दिन आए, हर प्रकार से उन्होंने वो आंदोलनरत रहे। इसके पहले भी उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी ये मांगे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो इस नौकरी के पात्र हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों शासन तक ये बात नहीं गई थी? उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची थी। अभी जब ये ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे इस प्रकार का जो दुखद और शर्मनाक जो प्रदर्शन है, केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को स्तब्ध कर देने वाला यह प्रदर्शन है। सब लोग बहुत स्तब्ध है कि ये छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में हो क्या रहा है, इनके मुख्यमंत्री जी क्यों मौन बैठे, इनका मंत्रिमंडल कर क्या रहा है, इनके विभाग के मंत्री कर क्या रहे हैं। इनको ये तो ऐसे हो गए हैं, मुख्यमंत्री को मंत्रियों पर भरोसा नहीं तो फटाफट विभाग बदले जा रहे हैं, मंत्रियों को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है तो गुपचुप तरीके से चर्चा चल रही है। तो ये हो क्या रहा है? ये इस तरह की सरकार नहीं चलती। और जिस तरह की विनय जी बातें कर रहे हैं, किसी को शौक नहीं है बाहर वो खड़े हो जाओ, इस तरह का नग्न प्रदर्शन करे, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत हुआ है, उनको ठेस पहुंची है, क्योंकि हर प्रकार से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अब जब सीमाएं हद से पार हो गई तब इस तरह का प्रदर्शन
उन्होंने किया है। इनको पहले शर्म नहीं आ रही थी जब उन्होंने प्रदर्शन किया, अब ये ऐसे प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन कर रहे तो इनको बड़ा शर्म आ रही है। अच्छा, तो ऐसे सरकार चलने वाली नहीं है। आप लाख अपने सरकार के पक्ष में आप बात कीजिए, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इन युवाओं के हक के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, मैं विनय जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो शराबबंदी को लेकर बात हो रही है, फिर वो चाहे जहरीली शराब हो, शराबबंदी हो, अवैध शराब हो, इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए पंडित जी, अभी आप देखें कि जो माननीय हमारी विधायिका है रंजना दीपेन जी, कितना ज्यादा उत्तेजना है, कितना ज्यादा उत्तेजित है भारतीय जनता पार्टी के सभी। केवल इनकी बात नहीं है, ये सारे के सारे इनके जितने भी नेता हैं, हमारे अभिनेता हैं, वो इसी तरह की भाषा का उपयोग भी कर रहे हैं। आप ये देखिए, पहली बात तो ये है कि इतनी सारी बात करने की जरूरत नहीं है। चुनाव को 2 महीने बचे हैं, ऐसा नग्न प्रदर्शन 2 महीना पहले क्यों? ये पहला प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये धान की बात कर नहीं पाएंगे, समर्थन मूल्य की बात कर नहीं पाएंगे, कर्जा माफी की बात कर नहीं पाएंगे, क्या आप गोधन न्याय योजना की बात कर नहीं पाएंगे। वो प्रदर्शन आप क्या बीजेपी की ओर से प्रायोजित बता रहे हैं क्या? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो प्रदर्शन है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको पूरा फैब्रिकेटेड तरीके से, ये जो एक नैरेटिव तैयार करने के लिए, छत्तीसगढ़ में इतना शांत प्रदेश है, आज तक ऐसी घटना नहीं घटी, एक नरेशन बनाने के लिए कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। खैर, ओबीसी का जब हम 27% आरक्षण बोलते हैं, तो इनके जो राज्यपाल हैं, जो सीधे सीधे मोदी जी के कठपुतली के रूप में काम करते हैं, संवैधानिक संस्थानों में बैठे हुए लोग कैसा कैसा काम करते, खैर ये अलग विषय है, उस विषय पर मैं जाऊंगा तो बात लंबी होगी जी, बोलिए। लेकिन पांडे जी, अभी जो आप बोल रहे थे, आपका जो प्रश्न था कि आज जो भारतीय जनता पार्टी, जो आज विनियोग का जो विधेयक था, आज अनुपूरक बजट पे चर्चा थी, आप देखे होंगे इनके कोई भी नेता इसमें भाग नहीं लिए, ना रमन सिंह उसमें भाग लिए, ना बृजमोहन अग्रवाल उसमें भाग लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास अब कोई विषय वस्तु रह नहीं गई है पांडे जी। और अभी माननीय हमारी विधायिका महोदय अभी तमाम तरीके की बात कर रहे थे, हमको शर्म की बात कर रहे थे। अरे शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए था। 500 रुपए का आप लोगों ने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप लोगों ने 15 साल में कितना दिया? और हम लोग 15 साल की बात क्यों नहीं करें पांडे जी? जब हम काम किए हैं, जब हम लोगों को डिलीवर किए हैं, तो इनकी बातों को बताएंगे ना कि जर्सी गाय देने के लिए बोले थे, हर आदिवासी परिवार से एक लोग को नौकरी देने के लिए बोले थे, ये 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने के लिए बोले थे। ऐसा कौन सा वादा है यहाँ पर? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, मितानिनों की बात करें, संविदा कर्मचारियों की बात करें, शिक्षकों की बात करें, ऐसे कोटवार की बात करें, ऐसा कौन सा वर्ग था जिसके लिए रमन सिंह की सरकार ने काम किया? आज भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके लिए काम नहीं किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। ये भी हम नहीं बोलते हैं कि हमने पूरा का पूरा इन 5 सालों में पूरा का पूरा सूरत बदल दिया, ये भी हमको दावा नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी के साथ, मैं पूछता हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है और तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और समझ रही है। रंजना जी, आपका जवाब। पांडे जी, मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर और सदन के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं प्रदेश, ऐसा प्रदेश है छत्तीसगढ़ जो सबसे कम कर्जा लिया हुआ है, जबकि हजारों करोड़ रुपए कर्जे में डूबी है सरकार है। तो ये बताइए, 18 लाख युवा बेरोजगार हैं और आज माननीय अजय चंद्राकर जी का प्रश्न भी लगा था इसमें, और केवल विभागीय मंत्री को केवल हाँ और ना में जवाब देने में क्या दिक्कत थी? जितने पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं, क्या आप उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे? जब आप इतना कर्जा ले रहे हैं तो आपको किसने मना किया है? आप दीजिए ना बेरोजगारी भत्ता। जी, कौन से कदम उठाएं? शराबबंदी के लिए उन्होंने अनुपूरक में 100 रुपए रखे, शराबबंदी होगी उससे क्या करेंगे? इनकी कमेटी क्या कर रही है बताएं जरा। कौन सा भ्रमण करके आई है? उसके आर्थिक सामाजिक कौन से प्रभाव होने हैं, इसको स्पष्ट किया है क्या उन्होंने? महिला समूह है जिसे बैंक डिफाल्टर घोषित कर रही है, महिला समूह के कर्जा माफ के लिए कितना इन्होंने अनुपूरक बजट में पैसा लाया है बताइए तो। ये कौन से मुंह से बात करते हैं?
ये कहते हैं हमने घोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं। कितने वादे इन्होंने पूरे किए हैं बताएं जरा। एक भी वादे ऐसे नहीं जो इन्होंने पूरे किए हो। अब ये केवल और केवल ये मुगालते में है कि हमने ये वादे पूरे किए, हमने ऐसा किया। आपको भी जनता के बीच जाना है अभी, और क्या करेगी जनता वो आपको बताएगी, क्योंकि आपने कितने झूठ बोले हैं। शराबबंदी की बात बताइए, इनके मंत्री जवाब देते हैं, इनको सदन में समझ में नहीं आता कि ये कैसे पवित्र सदन में कैसा जवाब दे रहे हैं। वो सैनिक जो देश की सेवा करता है उसको कहते हैं ये जंगी शराब। अच्छा, एक चीज रंजना जी, विनय जी ये कह रहे हैं कि वो जो प्रदर्शन हुआ युवाओं का, जो पूरा देश देख रहा था, उसको बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट है। बीजेपी की ओर से वो प्रदर्शन हुआ ताकि सरकार पर डायरेक्ट आक्षेप लगाया जा सके। देखिए, ये तो समाज को बांटने वाला विषय हो गया है। युवा तो युवा है, छत्तीसगढ़ का युवा हो, वो किसी भी समाज से है। युवाओं का दर्द छलक रहा है, ये उनको दिखाई नहीं देता। उनको हर चीज ये लगती है कि भाजपा के द्वारा प्रायोजित है। कुछ भी होता है आरक्षण, उनके दिमाग, आरक्षण और रोजगार, ये दोनों मुद्दों पे युवाओं का साथ मिलेगा बीजेपी को। दिखाई नहीं देती। वो किस तरह उनकी भावनाओं को ठीक, उनकी भावनाएं हुई है। आज का युवा है वो इनको दिखाई नहीं देता कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। अरे इनकी हिम्मत होती, ऐसे अधिकारी फाइलें दबाकर बैठे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? 5 साल का मौका इनको मिला था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर चीज इनको भाजपा का प्रेरित लगता है, पर खुद क्या करते ये नहीं देखते। चलिए, इस तरह की बातें चलेंगी, इनको भी जनता के बीच जान हम क्या कर रहे हैं देख रही, और ये इनके कारनामे क्या है उसको भी जनता देख रही है। जी विनय जी, 30 सेकंड आपके पास सर, आप अपनी बात रखिए। देखिए पांडे जी, जिस तरह से पूरे डिबेट में आप देखे होंगे कि रंजना जी केवल शराब 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 में रह गई। वो शराब जिसको रमन सिंह ने उसका सरकारीकरण किया, सरकार दारू बेचे, इनके मंत्री दारू बेचे, वो काम किया। और ये अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, किसान के तो बात करने के लायक ही नहीं है, और इन्होंने बात किया भी नहीं। और इतनी सारी बातें में बोलिए, और इतनी सारी बातें जितनी भी हुई, केवल एक ही बातों के इर्द गिर्द ये घूम रही थी, और कहीं भी कोई विशेष बात पूरे डिबेट में हुआ नहीं इनके द्वारा। और ये भी जानती हैं कि इस बार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 75 सीटों का जो पार करने का जो नारा है उसको हम पूरा करें। चलिए रंजना जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पांडे जी, इनको जो बोलना है ना वो सीधे सीधे साफ साफ ये नहीं बोल पा रहे। मैंने कहा ना, इनको भी जनता के बीच जाना है। महिला समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ है, वो भी इनका मजा बताएंगी। शराबबंदी का वादा इन्होंने किया है, इन्होंने घोषणा पत्र डाला था शराबबंदी, और इनके मंत्री क्या जवाब देते हैं जरा देखिए। युवा जो बेरोजगार है उनका विषय भी था, इन्होंने घोषणा पत्र में डाला था, हमने तो नहीं कहा था। तो ये अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं? इनके पास कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं है। ये केवल 15 साल कर रहे हैं। अब आपने क्या किया 5 साल में, इसको तो आप बताएं। कौन सी बड़ा इतना अनुपूरक बजट लेके आए हैं? हमारे किसान भाई है, 10,000 से ऊपर स्थायी पंप कनेक्शन, इतना पैसा उनके लिए अनुपूरक बजट में रखा है, जरा बताइए क्या किया इन्होंने? तो हमारे किसान वर्ग को भी ये छलने का काम कर रहे हैं। कई घंटे बंद रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या किया इन्होंने? बड़ी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगने चाहिए। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप दोनों सम्मानित विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का शुक्रिया। बड़ी बहस में आज का विषय था मॉनसून सत्र में ये जो सियासत हो रही है, और ये सियासत में जो बड़े बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसे किस तरह से देख रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र में और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन सरकार की ओर से ये जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, और ये 23 साल का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट जो आज पेश किया गया, और उसको लेकर अब जनता के मन में क्या कुछ बनता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।